एवरीवन, आज की क्लास है HTML7। ठीक है, और आज की क्लास में मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें अलग से सिखाने वाली हूँ। तो पहले तिलावत सुन लेते हैं, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि आज की क्लास में मैं क्या सिखाने वाली हूँ। मैंने आपको इमेज ऐड करना तो सिखा दी है, लेकिन इमेज किस तरीके से आप वेब पेज पे ऐड करते हैं, क्या मामला होते हैं, क्या रूल्स होते हैं। देखिए, फर्स्ट रूल आपको ही समझने हैं। जैसे कि मैं गूगल पे अगर कल मैंने बताया था एनिमल सर्च करती हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं किसी भी एलिमेंट बोली हूँ, किसी भी एनिमल की कोई इमेज जो है यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस करके इमेज टैग से आकर यहाँ पे सोर्स में आकर पेस्ट तो कर देती हूँ, ठीक है, राइट। बट होता क्या है, यहाँ पर कभी कभी प्रॉब्लम ये आ जाती है कॉपीराइट। क्यों? क्योंकि इमेज होती है जिसका लाइसेंस नहीं होता, कुछ ऐसी इमेजेस भी होती हैं जिसका लाइसेंस होता है। तो आपको यहाँ पे बहुत से चीज़ों को समझ कर चलना पड़ता है। ये देखें, और फर्स्ट के जो गूगल की इमेजेस होंगी उनका एड्रेस इतना बड़ा होगा जो आपके वेब पेज को खराब भी कर सकता है। लाइक एडिटर में आके कोड सिर्फ एक इमेज के लिए इतना बड़ा आपको लिखना पड़ेगा। तो ये जो है एक बहुत बड़ा इशू है। फर्स्ट तो ये कि आप गूगल की इमेज यूज़ ना कीजिए, ठीक है। गूगल की इमेजेस आप जब क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो गूगल की इमेजेस आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अलग अलग जगहों से ली हुई होती है। कोई यूट्यूब की होती है, लाइक ये देखिए यहाँ ये किसी और वेबसाइट की इमेज है, ये यूट्यूब से ली गई है, ये BBC से लिखी गई है। मतलब अलग अलग वेबसाइट की इमेजेस होती हैं। आप गूगल से उसे अपनी वेबसाइट में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी और की वेबसाइट की इमेजेस होती हैं, ठीक है। तो जो लाइसेंस की इमेज होती है, मैंने बताया कि जो लाइसेंस के साथ होते हैं, पिक्सेल्स पे जाओ और यहाँ से अपने लिए इमेजेस देख लो। फर्स्ट तो ये मेथड है। अब आप इसे लोकली करना चाहते हो, लाइक डाउनलोड करके जैसे मैंने सिखाया था वैसे भी कर सकते हो। और यहाँ पर इसका जैसे एड्रेस इतना बड़ा नहीं होता, जैसे कि ये वाली इमेज है, मैंने इसको किया कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ पे आई, इमेज में आई, सोर्स में आई, ये देखिए छोटा सा एड्रेस है। इतना ज़्यादा यहाँ पे वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं लगानी पड़ती विद और हाइड इसकी यहाँ पर अगर आप एडजस्ट कर दो, राइट। तो गूगल की इमेजेस नहीं लेना, वो जस्ट मैं इसलिए बता रही थी ताकि आपको एक्सटर्नल इमेजेस अपने वेब पेज पे लेकर आना, मतलब स्टेप्स आ जाए आपको कि एक्सटर्नल इमेजेस को आप कैसे उसका एड्रेस कॉपी करते हो, कैसे सोर्स एट्रीब्यूट में लाके उसको पेस्ट करते हो एज अ वैल्यू। सो ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए कि लाइसेंस वाली इमेजेस आप अपने वेब पेज पे यूज़ कर सकते हो। ये आपको pixels.com की जो वेबसाइट है, ये आपको ये इमेजेस दे रही है जो आप इजीली अपने वेब पेज पे यूज़ कर सकते हो। और या तो फिर क्लाइंट आपको इमेजेस देता है तो वो तो आपको लोकली ही ऐड करना पड़ता है कि क्लाइंट इमेजेस का ना फोल्डर आपको दे देगा कि ये है, आप ये फोल्डर रखो और क्या करो कि आपने जो है इस फोल्डर को यहाँ पे ले आना है। जैसे कि इमेजेस का फोल्डर है मेरे पास, कोई सा भी फोल्डर बना लेते हैं। काम करते हैं, यहाँ पर मैं आती हूँ डेस्कटॉप पे। आपको मैं वो चीज़ें सिखा रही हूँ कि आप जो एक्सपीरियंस करने वाले हैं फ्यूचर, तो मैं जस्ट सिखा नहीं रही, मैं सारे एक्सपीरियंस वाली चीज़ें बता रही हूँ कि आपको उस टाइम में परेशानी हो। क्लाइंट ने पिक्चर्स नाम के फोल्डर का इमेज आपको फोल्डर प्रोवाइड कर दिया, आपको सेंड कर दिया ईमेल के जरिए, या आपको ड्राइव दे दी कि ये फोल्डर है, डाउनलोड कर लो, ठीक है, जिसमें सारी इमेजेस पड़ी हुई। मैं काम करती हूँ, ये सब डाउनलोड कर लेती हूँ। एक काम करती हूँ, अभी मैं क्लाइंट हूँ, ठीक है, अभी मैं अपने डेवलपर के लिए इमेजेस डाउनलोड कर रही हूँ जो मुझे मेरे वेब पेज पे चाहिए, राइट। अभी मुझे समझो मैं क्या हूँ, क्लाइंट हूँ। आज की वीडियो में मैंने आपको सिखाना है वीडियो ऐड करना, तो सारी चीज़ें ऐड करना। चलो भाई, ये वाली इमेज भी ऐड कर दो, डेवलपर ये भी ऐड कर दो। क्लाइंट बनने में ज़्यादा मज़ा आता है वैसे, मुझे लग रहा है। खैर, हम तो ठहरे डेवलपर, हमें कहाँ ये एक्सपीरियंस मिलने वाला है। खैर चलो, वैसे आप क्लाइंट भी बन सकते हो, एक अच्छे डेवलपर बन जाओ, पहले प्रोफेशनल लेवल पर बन जाओ, फिर अपने साथ 4-5
तो जूनियर डेवलपर को रखो तो प्रोजेक्ट आपके पास आएगा, आपसे करवाओ, ठीक है। साथ में जो मेन वर्क है वो आप करो, जो छोटे छोटे वर्क है वो अपने जूनियर डेवलपर से करवाओ। तो इस तरीके से आप बिजनेस भी कर सकते हो वेब डेवलपमेंट सीख के। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वेब डेवलपमेंट के, मैं आपको क्या बताऊँ। खैर, हाँ जी, हमारे पास डाउनलोड फोल्डर में आ गई होंगी 3-4 इमेजेस। ये 3-4 इमेजेस एक काम करते हैं, इसको रीनेम भी कर देते हैं, रीनेम और इमेज करके, ठीक है। ओके, कंट्रोल एक्स किया और मेरे पास डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया था ना मैंने पिक्चर्स का ये रहा, ठीक है। इसमें आ गया। अब क्लाइंट ने, अब समझ लो क्लाइंट ने पिक्चर्स का फोल्डर दिया जिसमें कुछ इमेजेस उसने दिए हैं। आपने ये फोल्डर डाउनलोड कर लिया ड्राइव से, सही है। अब इस फोल्डर को कहाँ ले जाओ, यहाँ से करो कट, यहाँ से करो कट, और आपका जो यहाँ पर प्रोजेक्ट वाला फोल्डर है माय फर्स्ट कोड, यहाँ पे मीडिया नाम का भी फोल्डर है, कोई बात नहीं, मीडिया को अलग रखो और यहाँ पर एक और फोल्डर आ जाएगा, ठीक है। पिक्चर्स नाम का फोल्डर आ जाएगा, कोई बात थोड़ी है। और यहाँ पर आओ और क्या करोगी आप, क्या करोगे कुछ भी, ठीक है। पिक्चर्स नाम का भी फोल्डर है। अब आपको जब सोर्स देना है तो मीडिया नहीं देना पड़ेगा, आपको पिक्चर्स का सोर्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो इमेजेस है वो पिक्चर्स में, पिक्चर्स, ठीक है। जिस फोल्डर से आपने इमेजेस उठानी है उसी फोल्डर का नेम देना है। कल मीडिया पे हम काम कर रहे थे, आज पिक्चर्स फोल्डर पे काम कर रहे हैं, तो उसी फोल्डर का नेम दिया और देखो स्लैश लगाओगे, उस फोल्डर में जितनी इमेजेस हैं उसकी लिस्ट मिल जाएगी। इमेज नंबर 3 को ऐड करना है, इमेज नंबर 3 को ऐड कर दो। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं आई, ओके बिल्कुल परफेक्ट है, देखो साइज कितना ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, इमेजेस को ना हमेशा इस तरीके से रखना, कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है कि मैंने स्पेस ऐड किया हुआ है ना, यहाँ से स्पेस आ गया, स्पेस नहीं होना चाहिए नेम के बीच में। लाइक अगर स्पेस क्लाइंट ने दिया हुआ भी है ना, तो यहाँ जाके अपने फोल्डर में स्पेसेस सही कर लेना, ठीक है। मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जो काम आने वाली है, प्रोजेक्ट करते हुए काम आने वाली है। पिक्चर्स का मेरा नाम फोल्डर कहाँ है पिक्चर्स का, अच्छा मेरे माय फर्स्ट फोटो में डेस्कटॉप पे ढूंढ रही हूँ। ओके, पिक्चर्स नाम के फोल्डर में जो इमेज है ना, उनका जो नेम है ये चेंज करके, 1 मिनट, आपको स्पेस खत्म करना है यहाँ से, ठीक है। स्पेस खत्म कर दो बस, सब में आके स्पेस खत्म कर देना, क्योंकि ये मसला कर सकता है। तो इसमें मसला नहीं किया, कभी और कर सकता है, तो ऐसी चीज़ें ही ना करें ना जो मसला करें, ठीक है। पहले से हमें उसकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आगे जाके कोडिंग करते हुए इश्यूज ना आए, और फिर भी आ ही जाता है, बट जितना हमें सॉल्व करना आता है हम उस चीज़ को तो पहले से ही मैनेज करके रखें ना, और फिर जो इशू आ जाएंगे तो फिर हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे। 1 2 3 4 सारे स्पेसेस में ख़त्म कर चुकी हूँ। अब आओ और यहाँ पर आकर अब देखो इमेज स्लैश अगेन से, अब सही लग रहा है, राइट। तो ये हमारी पिक्चर आ गई है, इसकी विड्थ और हाइट अपने हिसाब से सेट कर लेना। मैं बल्कि सेट करके दिखा ही देती हूँ। 300 पिक्सल विथ एट्रीब्यूट, हाइट है 200 पिक्सल, 300 पिक्सल हाइट, ठीक है। ये हमारी इमेज आ चुकी है, ऑलराइट। तो आप जो है यहाँ से पिक्चर लो, और एक्सटर्नल डायरेक्टली आपको यहाँ से चाहिए, क्लाइंट ने कोई फोल्डर नहीं दिया, उसने बोल दिया कि बस ऐसी इमेज ऐड कर लेना, तो आपने उस इमेज के हिसाब से सर्च किया यहाँ पर और कॉपी इमेज एड्रेस किया, और यहाँ पे सोर्स में लाके उस एड्रेस को पेस्ट कर दिया। रुको मैं दोबारा से करती हूँ, एड्रेस को पेस्ट कर दिया, और विड्थ और हाइट जो है सेम मैं यहाँ पे भी रख लेती हूँ, ठीक है, सेम रहेगी, ऑलराइट, ठीक है। तो दोनों में क्या फर्क हुआ, ये एक्सटर्नल इमेज और ये हमने लोकली तौर पे ऐड करी है, हमारे फोल्डर में ही अवेलेबल थी ये वाली इमेज, ऑलराइट। अब जो है एक और इमेज ऐड करने का तरीका होता है, वो है लॉरेम पिक्सम। लॉरेम पिक्सम, जैसे लॉरेम इप्सम होता है ना टेक्स्ट इप्सम, लॉरेम इप्सम होता है टेक्स्ट ऐड करने के लिए। जैसे कि आप पैराग्राफ यूज़ करना चाहते हैं, पैराग्राफ जितने आपको कैरेक्टर्स का, जितने वर्ड्स का पैराग्राफ चाहिए, लॉरेम अगर आप 20 रखेंगे तो लॉरेम इप्सम वर्ड टाइटल है ना ये, तो ये एक डमी टेक्स्ट कहलाता है कि रफली पैराग्राफ है। तो ये रफली पैराग्राफ के लिए आप लॉरेम इप्सम का यूज़ करते हैं। तो रफली इमेजेस के लिए यानी रैंडम, ये रैंडम है ना, प्रैक्टिस, ये रैंडम है, आपकी प्रैक्टिस करने के लिए ये पैराग्राफ यूज़ होता है। तो प्रैक्टिस करने के लिए एज ए जूनियर वेब डेवलपर, अभी आप सीख रहे हैं, अभी आप बिगनिंग पॉइंट पे हैं, तो आप इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं, लॉरेम पिक्सम, ठीक है। इसका क्या होगा, ये एक API देता है आपको, API में ही विड्थ और हाइट सब कुछ सेट करके दिया हुआ होता है, आपको इससे कुछ भी नहीं करना। आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे ये स्पेसिफिक इमेज बता रहा है, स्टैटिक रैंडम इमेजेस, स्टैटिक इमेजेस जो होती हैं इस टाइप की नेचर टाइप की आ जाती हैं, ठीक है। ग्रे स्केल इमेजेस यानी ग्रे इमेजेस आए,
ब्लर इमेजेस यानी इस टाइप की इमेजेस आए, ठीक है, रैंडम इमेजेस आएंगी, ठीक है। जस्ट इन्होंने एक टाइटल दे दिया कि इस टाइप की होंगी, तो जिस टाइप की आपको चाहिए, जैसे कि ग्रे स्केल चाहिए, पहले मैं आपको ये बताती हूँ, स्पेसिफिक इमेज, पूरा ये जो लिंक है इनका ये कॉपी कर लो, ठीक है, और यहाँ पर आ जाओ, मैं सब कुछ हटा रही हूँ अभी, क्या करो, इमेज में आओ और बस कुछ भी नहीं करना, ठीक है। विथ और हाइट ये दी हुई है इन्होंने, विथ और हाइट, और ये इमेज आईडी का नंबर है, 237 पे कौन सी इमेज आ रही है, डॉग की, ठीक है, 237 पे डॉग की इमेज आ रही है, और यहाँ से इसको कर दो 1000 कर लूँ मैं, 1000 करके देखती हूँ, विथ और हाइट 1000 सेट कर ली। ओह माय गॉड, अगर मैं 500 करूँ, अब ठीक है, ठीक है, इसकी हाइट मैंने कम कर दी है, और विथ है हमारी 1000, और राइट ये इमेज आ गई है। विथ भी अगर मैं 500 कर दूँ, 500, ठीक है, विथ और हाइट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, क्योंकि एपीआई है कि खुद से इन्होंने सारी चीज़ें हमें करके दी हुई हैं, आपने यहाँ पे कुछ अलग से विथ और हाइट सेट नहीं करनी है। अब ये आईडी नंबर है, इधर देख लो, जूम कर लेती हूँ, इसको हटाओ, ये आईडी नंबर है 237 करके ना 232 करूँ मैं तो दूसरी इमेज आ गई, ठीक है, 236 करूँ मैं तो कोई और सी इमेज आ गई। एक काम करती हूँ, उसको 1000 ही कर लेती हूँ, ठीक है। तो आप भी अपनी प्रैक्टिस जब कर रहे हो, आपको इमेजेस इंप्लीमेंट करनी हो प्रैक्टिस के लिए, तो आप यहाँ से लॉरेन पिक्सम का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो लॉरेन पिक्सम की वेबसाइट को यूज़ करके मुझे दिखाना, अच्छी अच्छी इमेजेस दिखाना। 230 करूँ मैं, यहाँ पे आप आईडी दे सकते हो इमेज की, राइट। तो आपको यहाँ पर रैंडम इमेजेस मिलेंगी, रैंडम। ग्रे स्केल इमेज चाहिए तो एपीआई पे आओ, ये वाली लिंक ले लो, ठीक है। ग्रे स्केल के लिए ये वाली लिंक इन्होंने दी हुई है, तो यहाँ पर आओ और ओके, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने ये दिया हुआ है नंबर, कहाँ से, अच्छा ये, ठीक है। तो ये ग्रे ग्रे इमेजेस है। खैर अपनी प्रैक्टिस के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ वो स्पेसिफिक इमेज यूज़ करती हूँ, मैं बाकी इमेजेस की तरफ जाती नहीं हूँ, मुझे यही सही लगती है। आप भी इसको ही देख लीजिए, आपके लिए ये मतलब हर एपीआई में ना चीज़ें अलग अलग होगी। बाय एडिंग सीड टू स्टार्ट ऑफ द यूआरएल, गेट द सेम रैंडम इमेज एवरी टाइम बेस्ड ऑन अ सीड, ठीक है। तो इसमें बेस्ड ऑन अ नंबर होगा, आईडी के जरिए आप कर सकते हैं, इसमें बेस्ड ऑन अ सीड, यानी इम्प्लीमेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि जो सबसे इजी तरीका है इस वाली का है, स्पेसिफिक इमेज का, इस पे प्रैक्टिस करो। मैं ज़्यादा इसमें लेके नहीं जा रही कि इसकी भी करो इसकी भी करो, क्योंकि रैंडम इमेज प्रैक्टिस करने के लिए तो चाहिए, तो हर किसी की इतनी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ब्लर के लिए अलग मेथड यूज होते हैं, ब्लर 2, ब्लर 3, आई थिंक नंबर बिटवीन 1 और 10, देखो इसका तरीका अलग है, ठीक है। अगर मैं इसको यूँ करूँगी, इस तरीके से इम्प्लीमेंट करूँगी ब्लर इमेजेस को, तो ब्लर 2 इमेज वाली जो इमेज है वो आएगी, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसको भी मैं 1000 कर देती हूँ, 1000 और 500, ठीक है। तो ये देखिए ब्लर इमेजेस आ रही है, ब्लर 2। अब मैं इसको ब्लर 7 कर दूँ तो देखें ब्लर 7 वाली इमेज आ गई है। तो आप जो है स्पेसिफिक इमेज, ये आईडी वाली इमेज में ना मुझे परफेक्ट लगती है, आप इस तरीके से यूज़ कर लेना, राइट। अब बात करते हैं, जल्दी से मूव होते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में क्या करना है, वीडियो कैसे इम्प्लीमेंट करनी है अपनी वेबसाइट में, तो उसके लिए आ जाओ यहाँ पर, और वीडियो को आपने यहाँ पर टैग यूज़ करना है। कौन सा टैग, वीडियो टैग। वीडियो टैग आप यहाँ पर ऐड करते हो वीडियो इम्प्लीमेंट करने के लिए, और आपके पास पहले से एक वीडियो अवेलेबल होनी चाहिए जो लॉरेम पिक्सेल्स के ऊपर आपको वीडियोस और फोटोज दोनों मिल जाती है। तो वीडियोस पे आ जाओ, और यहाँ से एक अच्छी सी वीडियो डाउनलोड करके मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो इम्प्लीमेंट कैसे होती है, ठीक है। यूट्यूब वीडियो और इस तरह की लोकल वीडियोज़ को ऐड करने का तरीका और मेथड अलग अलग है, ये बात समझ लेना। यहाँ से चलो वीडियो वाले टैब पे, ठीक है। ये है हमारी वीडियोस, और राइट। तो फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो है कार की, ठीक है। अब मैं इस पे आई और इसको मैंने कर लिया क्या, डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड सिलेक्टेड साइज, और क्या किया यहाँ पर हम आ गए डाउनलोड्स में, और ये हमारी वीडियो है, इसको ले गए डेस्कटॉप वाले में, हमारे पास फोल्डर है, हमारे फर्स्ट कोड, और एक और फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ से भी बना सकते हो, एडिटर से बना सकते हो, पहले एडिटर से बनाना सिखाया था, अब मैं यहाँ से बनाना सिखाऊंगी। इधर पे आओ, अपने माय फर्स्ट वाले कोड के फोल्डर के अंदर हो, न्यू पे आ जाओ, फोल्डर पे क्लिक करो, और आपका फोल्डर यहाँ पर बन सकता है, वीडियोस नाम रखो, ठीक है। और वीडियोस फोल्डर के अंदर वीडियो रखेंगे हम,
और इसको भी फाइल का कंट्रोल बी, वीडियोस फोल्डर के अंदर आकर मैंने क्या किया है, कंट्रोल बी। कोई स्टेप समझ नहीं आया मुझे बता देना, वीडियो 1 करके मैं इसका नाम रख देती हूँ। राइट, कोड एडिटर में आ जाऊँ, सोर्स में मुझे यहाँ पे फोल्डर का नाम देना पड़ेगा वीडियोस, और एक ही वीडियो पड़ी हुई है वीडियो 1 नाम। ओके, मेथड तो सेम वैसे ही है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा कि वीडियो टैग ओपन हो रहा है, वीडियो टैग क्लोज हो रहा है, बट एट्रीब्यूट में आपको चीज़ों को सेट करना पड़ेगा। क्या सेट करना पड़ेगा कि आप जो है यहाँ पर कंट्रोल्स लगाना चाहते हैं वीडियो की विड्थ और हाइट सेट करनी पड़ेगी। फर्स्ट तो वीडियो की विड्थ है 500 पिक्सल और हाइट भी है 500 पिक्सल, ठीक है। और क्या सेट करना पड़ेगा, वीडियो के कंट्रोल्स जो हों, एट्रीब्यूट होंगे ये एट्रीब्यूट आप बिना वैल्यू के यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल से कंट्रोल एट्रीब्यूट का नेम यूज़ करो, वैल्यू इसकी कुछ नहीं होती, वैल्यू इसकी रैंडम वही होती है। कंट्रोल्स की वैल्यू कंट्रोल्स, ऑटो प्ले की वैल्यू ऑटो प्ले, तो आप इस तरीके से भी दे सकते हो। एट्रीब्यूट ही होते हैं, बट जब दोनों सेम हो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जस्ट वैल्यू यूज, जस्ट नेम यूज़ करोगे तो आपको वही मतलब होगा कि आपने जो है उसकी वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि दोनों नेम एंड वैल्यू सेम है, ठीक है। कंट्रोल्स हो गया, वीडियो जो है ऑटो प्ले हो जानी चाहिए, बल्कि कंट्रोल्स में ऑटो प्ले क्या होगी, ओके कंट्रोल्स हो गया। और क्या हो गया, बस अभी कंट्रोल्स देते हैं, देखते हैं वीडियो आई है या नहीं है। और राइट, हमारी वीडियो आ चुकी है। अच्छा, ये वाइट क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि वीडियो की अपनी हाइट कुछ थी और हमने हाइट कुछ दे दी है, तो थोड़ा सा हाइट मैनेज कर लेना वीडियो के साथ तो ज़्यादा इजी रहेगा इस तरीके से, ठीक है। तो देखो कंट्रोल्स भी आ गए, जूम भी कर लो इसको। वेबसाइट में वीडियो इम्प्लीमेंट कर चुके हो ठीक है जी। अब मैं चाहती हूँ कंट्रोल्स शो ना हो, वीडियो ऑटो प्ले हो जाए, यानी कि विदाउट एनी कंट्रोल मुझे यहाँ पे जाके कुछ ना करना पड़े और लूप में भी चल जाए कि एक बार स्टॉप हो फिर से ऑन हो जाए, फिर स्टॉप हो फिर स्टार्ट हो जाए, फिर स्टॉप हो फिर स्टार्ट हो जाए, यानी एंड हो स्टार्ट हो, एंड हो स्टार्ट हो, यानी ये लूप में चलती जाएगी। बस वीडियो देखो, अब ये देखो जा रही है एंड में, एंड हो गई फिर से स्टार्ट हो जाएगी लूप, ठीक है। लूप ऑन कर दिया है मैंने, ऑटो प्ले एट्रीब्यूट लूप। और वीडियो में अगर कोई वॉइस आ रही है तो आप यहाँ से म्यूट एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं, तो वीडियो की वॉइस जो है म्यूट भी हो जाएगी। ऑलराइट, ओके, कंट्रोल्स का यूज़ करोगे तो वहाँ पे ऑटो प्ले का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी चाहो तो कर सकते हो, मतलब जो आप यहाँ पे चाहते हो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैंने चारों मेथड आपको बता दिए हैं, ऑटो प्ले, लूप एंड म्यूट एंड कंट्रोल्स, सही है। तो इस तरीके से वीडियो इम्प्लीमेंट करना आ गई है। वीडियो और इमेजेस और रैंडम इमेजेस है, मुझे रैंडम इमेजेस चाहिए। लॉरेंटिज्म से जाके स्पेसिफिक इमेज आपने ऐड करनी है। पहले वीडियो जैसे कल गैलरी बनाई थी, पहले 6 इमेजेस की आपने गैलरी बनाई थी, ठीक है। अब मुझे चाहिए पहले इमेज, फिर वीडियो, फिर इमेज, फिर वीडियो, फिर इमेज, फिर वीडियो, इस तरीके से। और सबका साइज यानी विड्थ और हाइट सेम रखना। कल मैं सिखाऊंगी आप लोगों को कि आप लोग जो है वीडियो यूट्यूब से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा मुझे डिवीजन आपको सिखाना है कि वेबसाइट में आप सेक्शंस कैसे बनाते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं सारे सेक्शंस को। तो जल्दी से जल्दी HTML मुझे ख़त्म करवाना है ताकि स्टाइलिंग पे हम आए और CSS से ज़बरदस्त सी स्टाइलिंग करें अपने वेब पेज में। ऑलराइट, तो अब मैं आपको सिखाऊंगी कि आप जो है YouTube वीडियो कैसे ऐड कर सकते हैं। ये तो हमने लोकली वीडियो ऐड कर दी है, ठीक है। YouTube इस चीज़ की सहूलत हमें खुद देता है। अगर आप YouTube पे जाएंगे और कोई वीडियो आपने सिलेक्ट करी, जैसे कि वॉलपेपर, ठीक है। अब वॉलपेपर पे आपने सर्च कर लिया और एग्जाम्पल से मैं कोई से भी वॉलपेपर यहाँ से ले लूँ तो होगा क्या, तो आप यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाली वीडियो है बहुत, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं आप, ये ऐड चले जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वॉलपेपर मुझे अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करना है। ये टोटली एक यूट्यूब की वीडियो। तो जब आप शेयर पे क्लिक करेंगे, एक तो फर्स्ट है आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक को कॉपी नहीं करना है। यूट्यूब डेवलपर के लिए एक और सहूलत देता है कि आप इम्बेड कर सकते हो। इम्बेड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको एक कोड मिल जाएगा, आई फ्रेम टैग है, ये देखो आई फ्रेम टैग है, आई फ्रेम टैग क्लोज भी हो रहा है। तो ये कोड जो है डेवलपर को दिया हुआ है कि डेवलपर इम्बेड कर सके कोई वीडियो को अपनी कोडिंग के अंदर। तो मैंने कॉपी कर लिया है पूरा कोड और मैं यहाँ पर आकर एक काम करती हूँ, कमेंट कर देती हूँ यूट्यूब वीडियोस स्टार्ट फ्रॉम हियर।
जितनी भी आपकी यूट्यूब वीडियो है वो इसके नीचे से ऐड होगी, ठीक है। और आपने यहाँ पर पूरा कोड जो है पेस्ट कर दिया है। सारे एट्रीब्यूट हैं, ये देखें सारे एट्रीब्यूट हैं। आई फ्रेम ओपन हो रहा है, आई फ्रेम क्लोज हो रहा है, बीच में कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं है, सारे एट्रीब्यूट है। काम करती हूँ एट्रीब्यूट को मैं स्पेस दे देती हूँ यहाँ से इंटर करके, ताकि आपको ईजी हो समझने में। अच्छा, इसको समझने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें ज़रूरी है वो मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाओ, इसको कर दो इस तरीके से, इसको कर दो इस तरीके से, इसको कर दो इस तरीके से, ऑलराइट, ठीक है। हमारे पास ये है आई फ्रेम पूरा रेडी है। आई फ्रेम मैप एम्बेड करने के लिए भी यूज़ होता है, आई फ्रेम इस तरह की वीडियो एम्बेड करने के लिए भी यूज़ होता है, ये टैग इसलिए ही यूज़ होता है। और ये आपको बना बनाया मिल जाता है, गूगल मैप भी प्रोवाइड कर रहा होता है, और यूट्यूब भी देखें तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। विड्थ और हाइट भी सेट है इसकी। अपने यहाँ पर आ जाएं डॉक्यूमेंट्स पे, तो ये रही यूट्यूब वीडियो हमारी, ठीक है। कंट्रोल्स वगैरह भी दिए हुए हैं, तो आप इस तरीके से यूट्यूब वीडियो देख सकते हो। ऑटो प्ले अगर करना है तो देखें, ऑटो प्ले तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अलाउ किया हुआ है कि ऑटो प्ले हो, बट नहीं हो रहा है। तो कुछ ब्राउजर्स होते हैं जो इस तरीके से ऑटो प्ले नहीं यहाँ पर करवाते। तो ब्राउज़र को समझाने के लिए, जैसे कि हमारे क्रोम भैया जो हैं वो ऑटो प्ले नहीं ले रहे हैं, तो इसको समझाने के लिए मैं इसके सोर्स में आऊँगी, यूट्यूब वीडियो के जो सोर्स में, तो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ से आपने ये चीज़ें जो आईडी दी हुई है ना इन्होंने, ये हटा देनी है, ठीक है। और क्या करना है, ऑटो प्ले लिखना है। ऑटो प्ले इज इक्वल टू 1, यानी ऑटो प्ले इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि ट्रू हो जाए, वैल्यू यानी कि ये हो जाए, ट्रू हो जाए। ट्रू का मतलब क्या है, हो जाए। 1 होता है ट्रू, तो आपने यहाँ पर करना है ऑटो प्ले इज इक्वल टू 1, एंड का सैंपल लगाना है, म्यूट इज इक्वल टू 1, यानी कि वीडियो की जो वॉइस वगैरह है वो भी म्यूट हो जाए। एक समझ लो आपने ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर देनी है यहाँ से, ऑटो प्ले इज इक्वल टू 1 एंड म्यूट इज इक्वल टू 1। तो अब आप देखो, कुछ भी नहीं किया मैंने, वीडियो ऑटो प्ले हो रही है, ऑलराइट। तो इस तरीके से आप वीडियो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो यहाँ से यूट्यूब की। ओके जी, आपको इतना समझ आ गया है। और गहराई से पढ़ेंगे। देखें, ये नहीं है कि जो टॉपिक मैं कवर करवा रही हूँ, मैंने वीडियो बताया, इमेज बताया, जब मैं प्रैक्टिकली आपका वर्क करवा रही हूँगी, जैसे कि हम कोई छोटी मोटी वेब बना रहे होंगे, कोई हेडर बना रहे हैं, उसमें कुछ सेक्शंस बना रहे हैं, कहीं पे वीडियो ऐड कर रहे हैं, और कहीं पे हम कुछ ऐड कर रहे हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ें। अभी आई फ्रेम मैंने इस तरीके से आई फ्रेम के जरिए वीडियो इम्प्लीमेंट करना सिखाया। वीडियो इम्प्लीमेंट और अलग तरीके से भी कर सकते हैं आप। दूसरे आपके पास टैग्स होते हैं, वीडियो टैग्स के जरिए भी कर सकते हैं, और दूसरे कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। बट ये मैं आपके साथ हूँ ना, आपको टीच कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो चीज़ें टॉपिक कवर करवा रही हूँ तो वो अगेन मैं उसको नहीं निकालूंगी। जितना मैं आपको देख रही हूँ, पहले मैं बेसिक छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ कि आप चीज़ों को यहाँ पे प्रैक्टिस करो, आप यहाँ पे ऐड करके देखो, और फिर जब मुझे समझ आएगा हाँ अब ये आ गया, अब इसी टॉपिक का थोड़ा एडवांस जो पार्ट है ना, वीडियो बहुत तरीके से ऐड होती है वेब पेज पर, तो उस तरीके से भी हम सीखें, तो उसको मैं एडवांस की तरफ ले जाऊँगी। अभी बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, तो इस चीज़ पे फोकस करो। और जिनको ये चीज़ें आती हैं, आई नो आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है कि ये तो चीज़ें हमें आती हैं, बट कोई बात नहीं। जब एक दफ़ा हमारा बेसिक कवर हो जाएगा, हम एडवांस टॉपिक की तरफ आएंगे, तो आप लोगों को भी फिर एंजॉय होने लग जाएगा क्लास में, कि एंजॉयमेंट होगी, एक्टिविटीज़ होगी, जाहिर सी बात है। और फिर वेब पेज पे भी तो काम करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है वेब पेज पर भी। हम जितना सीखते जाएंगे और वेब पेज उस हिसाब से डिज़ाइन करते जाएंगे, ठीक है। और बेसिक यहाँ पे जो लेक्चर्स दे रही हूँ मैं, इसमें भी वो चीज़ें बता रही हूँ जो आप एक्सपीरियंस करने वाले हो आगे। जो आप अगर ये जानते भी हो, जो लोग जानते हैं, तो आपने हो सकता है वो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करी हो, तो इस वीडियो से आपको उस चीज़ों का तो पता चल रहा है एटलीस्ट कि क्या हो सकता है। मैं हर चीज़ बता रही हूँ, सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इमेजेस ऐड करना देख लेना, वीडियोज ऐड करना देख लेना, सबकी प्रैक्टिस कर लेना। कल की क्लास में मैं आपको वेबसाइट के सेक्शंस बनाना सिखाऊंगी, ऑलराइट। तो नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।